गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब आप स्क्वायर का मतलब पता ही होगा। सबसे पहले देख लीजिए कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या है। इफ़ n इज एनी नंबर देन इट्स स्क्वायर इज रिटन एज n स्क्वायर एंड इट इज गिवन बाई n मल्टीप्लाई एग्जाम्पल्स स्क्वायर ऑफ नंबर इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ। ठीक है, स्क्वायर होता है आपका ये। आप देख पा रहे हो डेफिनेशंस कंप्लीट। ये डेफिनेशंस आपको नोटबुक में भी उतारनी है। ठीक है, और कुछ स्क्वायर्स के एग्जांपल जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 7 मल्टीप्लाई 7 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 15 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर 215 हो गया। 225 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ए नेचुरल नंबर्स m इज सेड टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर और ए स्क्वायर्ड नंबर्स इफ देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n such that m is equal to n square a natural numbers which is square of another's number is said to be perfect square। जैसे एग्जांपल के तौर पर 900 है हमारे पास। अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालें तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सभी के पेयर ले लेते हैं। हमने सभी का पेयर लिया। ठीक है, तो जैसे कि 2 का पेयर, 3 का पेयर एंड 5 का पेयर सभी का हो गया। तो अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा बाद में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब विजडम बॉक्स देखिए। इन जनरल फॉर्म क्या होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। द स्क्वायर ऑफ 2/3। 2/3 का अगर हम स्क्वायर निकालना है तो 2/3 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 की 2/3 से मल्टीप्लाई करो 4/9। द स्क्वायर ऑफ -5/6। -5/6 का स्क्वायर निकालेंगे तो -5/6 मल्टीप्लाई -5/6 तो 25/36। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ 1.3 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1.3 मल्टीप्लाई 1.3। अब ये स्टूडेंट्स एक बात समझो, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। पॉइंट 1 पॉइंट और 1.2 पॉइंट हो गए ना, तो 2 पॉइंट तक आपको करोगे 1.69। तो देखो 2 पॉइंट हो गए ना यहाँ पर। अब देखो द स्क्वायर ऑफ √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 मल्टीप्लाई √5 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ 7 की पावर 1/3 तो क्या जाएगा, 7 की पावर 1/3 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, 7/3 2/3। ठीक है, ये विजडम बॉक्स था, ये भी आपको करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, फ्लोइंग द टेबल्स शोज द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 to 50 के परफेक्ट स्क्वायर हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 981, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, सेम 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1224, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, 42 का स्क्वायर 1764, 43 का स्क्वायर 1849, 44 का स्क्वायर 1936, 45 का स्क्वायर 2025,
46 का स्क्वायर 2116, 47 का स्क्वायर 2209, 48 का स्क्वायर 2304, 49 का स्क्वायर 2401, 50 का स्क्वायर 2500। ये सभी स्क्वायर आपको लर्न करने हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स एक विजडम बॉक्स नजर आ रहा होगा। अगर 2n की मल्टीप्लाई 2n से करते हैं तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई n स्क्वायर की 4n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्या है, ये दोनों इवन टर्म है। अगर हम ओड टर्म के बारे में बात करें तो ओड टर्म क्या होती है कि 2n प्लस में 1, 2n प्लस में 1, तो क्या जाएगा 4n स्क्वायर प्लस में 4n प्लस में 1। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप इन दोनों में से आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा 2n स्क्वायर प्लस में 2n, बाहर प्लस 1 है ही। ठीक है ना, तो ये क्या होता है आपका, ये आप ओड का भी फॉर्मूला होता है। तो आप ये दोनों याद रख सकते हैं आराम से। ठीक है, देखिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, क्लास रिस्पॉन्स। तो जो ध्यान से समझना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर टी एंड और फॉल्स फॉर एफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये है आपका कि आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कोई भी नंबर जिसकी अंतिम जो संख्या, अंतिम जो नंबर है वो अगर 2 से, 3 से, 7 से और 8 से समाप्त होता है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम। किसी की भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो प्राइम नंबर होगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आपके सामने एक प्राइम नंबर मैं लेता हूँ, तो मान लो आपके सामने क्या है, प्राइम नंबर है, ये मैंने लिया 2 एक प्राइम नंबर है। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर एक प्राइम नंबर है तो 9 होगा। ठीक है, समझ में आ गई ना। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम 49 होगा। तो ये सभी प्राइम नंबर थे। प्राइम नंबर का जब हमने स्क्वायर किया तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इसका मतलब बिल्कुल फॉल्स है, ये सेकंड फॉल्स है। फर्स्ट का जो आपका क्वेश्चन आया था, फर्स्ट का आपका था ट्रू, सेकंड का आंसर आपका फॉल्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। ठीक है, यानी कि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा। 8 का स्क्वायर करते हैं हम 64 आता है। इसका मतलब ये इवन था, ये भी इवन आया है। इसका मतलब थर्ड का क्या आपका ट्रू, थर्ड क्वेश्चन क्या आपका ट्रू। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, इसने बोला कि द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर। अगर मान लो कि परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास, 64 परफेक्ट स्क्वायर ले लिया मैंने और 49 परफेक्ट स्क्वायर ले लिया। अगर मैं इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस लेता हूँ 15 आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब फोर्थ का क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोर्थ का क्वेश्चन आंसर क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए नंबर ऑफ 5 डिजिट हैज 9 और 10 डिजिट इन इट्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू कैसे है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेरे पास, मैं 5 डिजिट लेता हूँ। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 1, 2, 3, 4, 5। मैंने गलत ले लिया, मुझे क्या लेनी थी 4। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट हो गए। सेम अगर मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर लेता हूँ इसका 90,000 का। ठीक है, तो क्या जाएगा 9 का स्क्वायर 81,
इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि स्क्वायर के अंदर हमेशा याद रखना, स्क्वायर के अंदर हमेशा जो जीरो हों वो डबल हो जाती हैं, ठीक है। तो 8 तो जीरो हो गई और 2 ये हो गए, तो क्या हो गए, इसमें 10 है और इसमें 9 है, तो इसमें 9 डिजिट हैं और इसमें 10 डिजिट हैं। तो अब देखो क्या था आपके सामने कि ए नंबर ऑफ 5 डिजिट हैज 9 और 10 डिजिट्स, तो इसका मतलब दोनों बिल्कुल सही है। तो आपका सिक्स्थ का आंसर क्या, फिफ्थ का आंसर क्या गया, ट्रू। फिफ्थ का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू। अब नेक्स्ट करते हैं हम, ए नंबर हैविंग 9 एट द यूनिट प्लेस इज ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल देखो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, क्यों, एक बात बताओ, 89 क्या परफेक्ट स्क्वायर बन गया, नहीं बना ना, तो ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि सिचुएशन होती है हमारी, ठीक है। वैसे 49 परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है, बन गया ना, 89 बना नहीं, 49 बन गया, इसका मतलब यहाँ पर तो ट्रू हो गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया। जब आपकी दो सिचुएशन हो जाए जिसमें ट्रू और फॉल्स हो, तो हमेशा आंसर आपका फॉल्स में देना है, किस में देना है, फॉल्स में, ठीक है। तो ये फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का फॉल्स, फिफ्थ का ट्रू, सिक्स्थ का फॉल्स। फाइंड द स्क्वायर ऑफ, इन सभी के स्क्वायर्स आप स्वयं निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सेक्शन बी, क्लास होमवर्क असाइनमेंट, ठीक है। आज की तरह काफ़ी बेसिक आपका हो गया है डियर स्टूडेंट्स।